Hello students, today your chapter is synthesis, and in synthesis you will learn simple sentence. Means आज आप सीख रहे हैं सिंथेसिस सेंटेंसेस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस को बनाना। और सिंपल सेंटेंसेस जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है और उसमें हम किसी भी रूल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले आपने पार्टिसिपल, जीरेंट, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग किया हुआ है। और आज आप जो सीख रहे हैं वो सीखेंगे यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को बनाना। देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आपको ये मालूम है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन की विशेषता को बताने के लिए कहा जाता है। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं किसी नाउन की, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो कैसे बनाएंगे आप, इसमें क्या दिया होगा कि दो सेंटेंस में किसी एक ऐसे सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया होगा, यानी कि उसकी विशेषता बताई गई होगी, जिससे कि आप क्या करेंगे, उस नाउन से पहले उस विशेषता का यूज करेंगे। कैसे, इसके लिए रूल है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। किसके द्वारा बनाना? एडजेक्टिव के द्वारा। तो एडजेक्टिव के द्वारा बनाना कैसे बनाते हैं, उसके रूल को आप बस याद रखिए। एक छोटा सा रूल है इसका कि दो वाक्यों में से किसी एक सेंटेंस में ऐसे एडजेक्टिव का यूज किया जाता है जो दूसरे सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है। क्या समझ में आया? यानी दो वाक्यों में से किसी एक सेंटेंस में ऐसे एडजेक्टिव का यूज किया जाता है जो दूसरे सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता प्रकट करे। अब नाउन क्या है? जैसे राम एक लड़का है, राम गोरा है। तो राम लड़का है और राम गोरा है, इसमें विशेषता क्या हुई? गोरा है। तो राम एक गोरा लड़का है, तो विशेषता क्या है? गोरा लड़का। क्लियर है? तो गोरा जो हो गई वो उसकी विशेषता होगी, उससे उसके आगे यूज करना है। जैसे आप बोलें कि मैंने एक लड़की देखी, वह सुंदर थी, तो यहाँ विशेषता क्या हुई? सुंदर। तो आप कैसे बोलोगे इसको दोनों को मिला के? मैंने एक सुंदर लड़की देखी। इस तरीके से इसमें आपको यूज करना होगा। तो आगे क्या है, इस रूल को पढ़ते हैं। तो उस एडजेक्टिव को मेन सेंटेंस में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे, उसी तरीके से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जैसे आई बॉट अ डॉग, आई बॉट अ डॉग, इट वॉज ब्लैक। मैंने एक कुत्ता खरीदा, वह काला था। तो अब यहाँ विशेषता क्या है? ब्लैक। किसकी विशेषता है? ब्लैक, डॉग की। तो आप कैसे लगाओगे? आई बॉट अ ब्लैक डॉग, मैंने एक काला कुत्ता खरीदा। क्लियर है ये विशेषता? इस तरीके से आप एडजेक्टिव को यूज करते हैं। जैसे अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई मेट अ वुमेन, मैं एक महिला से मिला। शी वॉज पुअर, वह गरीब थी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? विशेषता क्या हुई? पुअर। कौन है पुअर? महिला है, वुमेन है। तो हमें क्या करना है? इस पुअर विशेषता को वुमेन के आगे लगाना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई मेट अ पुअर वुमेन। क्लियर? आप चलते हैं आपकी तरफ, प्रैक्टिस करा दें थोड़ी सी, तो आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे और फास्टली सेंटेंस को आप बनाते चलोगे। तो सेंटेंस नंबर 1 है, जैसे टैगोर वॉज अ बंगाली, फुल स्टॉप, ही वॉज अ ग्रेट पोएट।
क्या है? टैगोर वॉज अ बंगाली, ही वॉज अ ग्रेट पोइट। फुल स्टॉप। तो बनाएंगे आप सेंटेंस एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो सेंटेंस बना आपका, क्योंकि टैगोर क्या हो गया? नाउन है। टैगोर वॉज अ बंगाली पोइट। तो बंगाली पोइट, तो पोइट की विशेषता क्या है? वो बंगाली है, इसलिए पोइट से पहले हम उसकी विशेषता यानी एडजेक्टिव का यूज कर देंगे। टैगोर वॉज अ बंगाली पोइट। क्लियर हो गया होगा? चेक कर लीजिए अपना। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे अ मैन वेंट देयर, एक आदमी वहाँ गया। ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा था। अ मैन वेंट देयर, ही वॉज ओल्ड। तो बनाएंगे सेंटेंस आप, आपके लिए है एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो क्या बना सेंटेंस? एन ओल्ड मैन वेंट देयर। विशेषता क्या है? ओल्ड है। किसकी विशेषता है? मैन की है। तो एन ओल्ड मैन वेंट देयर। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। शी वॉज पुअर, वह गरीब थी। तो यहाँ पर आप विशेषता ढूंढिए, क्या है? पुअर। अब पुअर किसकी विशेषता है? गर्ल की। तो बनाइए सेंटेंस, कैसे बनाएंगे? टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो क्या बना सेंटेंस आपका? आई मेट अ पुअर गर्ल। क्लियर? अच्छे लग रहे हैं सेंटेंस ये। और ये आप लोगों के पास ग्रामर की बुक होगी, तो उससे आप सेंटेंस ये बनाया करिए। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ अ गर्ल इन द रूम, शी इज़ सिक। देयर इज़ अ गर्ल इन द रूम, लड़की कमरे में है। शी इज़ सिक, वह बीमार है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? बीमार, सिक। कौन बीमार है? लड़की। तो बनाएंगे सेंटेंस, टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो क्या बना सेंटेंस? देयर इज अ सिक गर्ल इन द रूम। क्या रहा? देयर इज अ सिक गर्ल इन द रूम। चेक कर लीजिए आप। और नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ वॉच ऑन माई रिस्ट, फुल स्टॉप, इट इज HMT। क्या है? देयर इज अ वॉच ऑन माई रिस्ट, इट इज HMT। यानी कि मेरी कलाई पर एक घड़ी है और यह HMT है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? HMT है ना। तो बनाएंगे सेंटेंस, कैसे बनाएंगे आप इसको? तो आंसर क्या रहा? देयर इज एन HMT वॉच ऑन माई रिस्ट। क्या बना? देयर इज एन HMT वॉच ऑन माई रिस्ट। क्लियर है सेंटेंस? इस तरीके के सेंटेंस सिंपल एडजेक्टिव के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि आज आपने बनाए हैं। और कैसी लगी वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए और वीडियो को लाइक करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय।